नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का पीएमसी हिंदी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम आपके लेकर आते हैं हर शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे, ताकि आप अपने सभी शारीरिक परेशानियों के बारे में हमसे बात कर सके। आपको कोई भी तकलीफ हो, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, उसे कैसे अध्यात्म, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, पंचकोश के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इससे पहले सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगी कि आज यानी 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है। तो मैं चाहूंगी कि सर से हम इसके ऊपर बात करें, जानें कि किस तरीके से अध्यात्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सर, ओवर टू यू, बताइए क्या है स्किज़ोफ्रेनिया और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी तो कॉमन ही है, ज्यादातर लोग तो जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। एक मानसिक बीमारी है जिसमें पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन होता है और वो अपनी दुनिया में जीता है। उसे कुछ कुछ भ्रम होते हैं, उसको ऐसा लग सकता है कोई उसके पीछे पड़ा है, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता और वो अपने नॉर्मल लाइफ को उसे जीने में मुश्किल आती है। तो अब मेडिकल में तो इसकी एटियोलॉजी अननोन है, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ये नहीं पता ना। अब जब नहीं पता होता तो यहाँ पर फिर जेनेटिक डिजीज आता है जिक्र। माता पिता में किसी को कुछ अगर मेंटल कंडीशन हो तो ये हो सकता है, लेकिन ये जेनेटिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अगर हम अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें और मेडिकल में भी ये चीज़ अब आ रही है, लाइफ स्टाइल। हम किस तरह का बचपन हमारा होता है, किस तरह की हम लाइफ देखते हैं, कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितनी गरीबी है, कोई ट्रॉमा है क्या, कोई अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ कुछ है, तो वो बहुत बार मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है ना। स्किज़ोफ्रेनिया प्रॉपर हो या ना हो, कोई भी ट्रॉमा हो, कोई इमोशनल इश्यूज हो, तो मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। स्किज़ोफ्रेनिया थोड़ा एक एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है ज़्यादातर अपने नॉर्मल लाइफ को लीड नहीं कर पाता है ना। उसकी कमियों को, उसकी तकलीफ, उसकी बीमारी को सोशली काफ़ी लोग जान जाते हैं और हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा बहुत जुड़ा है। ये एक तरह से स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो कंपैशन और एम्पैथी की कमी है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हमें उसके लिए करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, ताकि हम उसे ठीक कर सकें। लेकिन अभी तो सोसाइटी में ऐसा है, कोई व्यक्ति अगर स्किज़ोफ्रेनिक होता है या स्किज़ोफ्रेनिक ना भी हो, कोई दूसरा मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, बोलते हैं साइको है वो ना, साइकेट्रिक डिजीज है, तो लोग उससे बचना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, उसको दोस्त नहीं बनाना चाहते। बहुत कम लोग होते हैं इतने सात्विक जो ऐसे लोगों को भी रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, एज ए इक्वल ट्रीट करते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ पर यह है कि हम सभी आत्मा है, शरीर हमारा ऊपर का स्वरूप है, तो हमें आत्मा को, चाहे वो आत्मा भी सोई हुई है, जगी हुई नहीं है, तो हमें उस आत्मा को देखते हुए हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिक हो या नहीं हो। और यही आध्यात्मिक उपचार का तरीका है। जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, तो जो स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति है वो कंफर्टेबल फील करता है, और कंफर्टेबल फील करता है तो वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रीजनेबली ओके होती है, हो सकती है। सर, इसी के साथ एक फैक्ट चेक भी है कि आने वाले समय में 3% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो साइकोसिस जैसे बीमारी का सामना कर सकता है और 100 में से हर एक व्यक्ति को भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि ये क्यों बढ़ने वाला है आने वाले समय में। देखिए, अब हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गई है, हम पदार्थवादी हो गए हैं। हर चीज़ हम सोसाइटी में दूसरों से कंपेयर करना, ज़्यादा उम्मीदें रखना अपने आप से, अपने परिवार में छोटों से। जब पेरेंट्स अगर बच्चों से अगर ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है ना। कुछ बच्चे उससे सर्वाइव कर जाते हैं, को उससे एडजस्ट कर लेते हैं, और कुछ बच्चों की अगर वो मेंटली वर्नेरेबल हैं, अगर वो बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो बीमार पड़ सकते हैं। 3 इडियट मूवी, अगर 3 इडियट में तारे जमीन पर मूवी अगर आपने बहुत लोगों ने देखी होगी, जो एक छोटा बच्चा है जिसको थोड़ा सा डिस्लेक्सिया है, जिसे काफ़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है, खासकर फादर को, कि ये जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, और उसको और जो उसके हेल्थ को और डिटेरियोरेट करे उसे हॉस्टल भेज देते हैं पनिशमेंट के रूप में, जो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है। तो प्यार देने की जरूरत है। जहाँ भी ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है, तो जहाँ पे जितना हम प्यार देंगे वहाँ पे वो बेहतर उतना कोप अप कर पाएगा।
तो परिवार की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है और समाज की भी है। इससे सोशल टैबू नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी को अगर कोई मेंटल डिजीज हो गई तो कुछ गलत हुआ है, उसका इलाज हो जाने पर उसको ठीक किया जा सकता है ना। उसको भी एक फिजिकल डिजीज की तरह देखना चाहिए, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को। और आध्यात्मिकता में एक बात पहलू और भी है, कर्मा। जब हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसका एटियोलॉजी हमें पता नहीं है, कारण पता नहीं है, तो वहां पर कारण तो हर जगह होता है, वहां पे कर्मा कारण होते हैं। और जहां पे पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है तो सामूहिक कर्मा, ग्रुप कर्मा भी होता है ना। अगर धैर्य हमें सीखना हो तो ऐसी बीमारियां आती हैं परिवार में, है ना। रॉबर्ट स्वार्ट्ज अपने बुक योर सोल्स गिफ्ट में लास्ट चैप्टर में मेंटल इलनेस का एक चैप्टर लेते हैं और उसमें यह बात है कि हमें लाइफ के अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना, धैर्यपूर्वक सहन करना, और जब हम धैर्य से सीखते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो इसको हम ओवरकम कर पाते हैं। तो सोल पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जा सकता है। थोड़ा गहरा विषय और थोड़ा डिफरेंट विषय हो जाता है, लेकिन समझेंगे तो हम इसे हील कर पाएंगे। जी सर, और बात करेंगे इस विषय पर। दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक राज है। जी प्रतीक सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि कई बार मेडिटेशन करने के बाद मुझे हेडेक हो जाता है जी, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि उसमें रिलीफ रहे मुझे, नहीं तो उसके बाद मुझे दवा लेनी पड़ती है। जी प्रतीक जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि मुझे मेडिटेशन करने के बाद हेड हैवी हो जाता है, हेडेक जैसी समस्या होती है, इसके बारे में बताएं। देखिए प्रतीक जी, जब हमारे शरीर में, हमारे हेड के रीजन में हमारी नाड़ियां जो है अगर संतुलित अगर नहीं है तो ये टेम्परेरी ऐसा होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना है। ध्यान में हमें पहले हमें थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। पानी पीकर आप ध्यान में बैठिए, ध्यान से बाहर आने के बाद पानी पीजिए। पानी प्रचुर मात्रा में पिया करें, पर्याप्त मात्रा में पिया करें। और दूसरा, ग्राउंडिंग करें, घास पर या मिट्टी पर। घास ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मिट्टी पर नंगे पैर चलना है, कंक्रीट पे नहीं, मिट्टी पर। तो इससे ग्राउंडिंग होती है। हमें किसी पेड़ को हक करना है, तो जब हम पौधों के पास, प्रकृति के पास मिट्टी से जुड़ते हैं तो ग्राउंडिंग होती है, और ग्राउंडिंग से जो एनर्जी आ रही है मेडिटेशन में, ऊपर से एनर्जी उतरती है, तो वो नीचे फ्लो करनी चाहिए, वो फैलनी चाहिए, वो निकल जानी चाहिए। तो जो ब्लॉकेज होंगे हमारे शरीर के, यहाँ पे आपके केस में हेड के रीजन में है, तो वो क्लियर हो जाएंगे। और जब ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगे तो हैवीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 मैम जी नमस्कार। मैं अनन्या चक्रवर्ती झारखंड जमशेदपुर से बोल रही हूँ। जी अनन्या जी बोलिए, क्या सवाल है आपका मैम? मेरा क्वेश्चन यही है, मेरा बेटा के लिए जी, उसका आपका 1 साल करीब होने जा रहा है कि गैस्ट्राइटिस हुआ है। तो गैस्ट्राइटिस का चलते उसका पेट दर्द, उसके बाद जलन, ये सब हो रहा था। तो अभी थोड़ा कमती हुआ है दवा चलने के वजह। तो डॉक्टर साहब ऐसे बोले हैं कि मिलेट्स खिलाने के लिए, तो उनको हम मिलेट्स आमली दे रहे हैं, लेकिन 1 साल से उसका हर महीना में 1-1.5 kg करके वजन घटते जा रहा है। उसका 68 kg वजन था, अभी वो वाला हो गया 51 kg। तो ये लेके मेरा बहुत चिंता हो गया कि मिलेट्स हम खिलाए या नहीं खिलाए। यही मेरा। अनिता जी, आपकी पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई, आप कौन सी बीमारी के लिए आप पूछ रहे हैं। लेकिन आपके जो सेकंड सवाल जो है, लास्ट सवाल पूछा कि अगर वजन कम है तो मिलेट्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कम वजन वालों को भी कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट, ये दोनों मिलेट्स दिए जा सकते हैं। इन दोनों मिलेट्स से वजन जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता है। कम वजन वाले व्यक्ति को भी कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट बहुत आराम से दिया जा सकता है, ये वजन को नॉर्मल करेगा। और ऐसे सवाल आपका क्या है, अगर सवाल आप फिर से अपना बोल सके। बड़ी चिंता हो जा रहा है कि गैस्ट्राइटिस के चलते अभी उनको ध्यान भी हम ये करते हैं, शाकाहारी भी है, लेकिन क्यों इसका वजन 68 kg से 51 हो गया। अभी बहुत चिंता हो गया कि किस लिए वजन इसका हर महीना में ऐसे घटते जा रहा है।
यही लेके मेरा आपसे मैंने क्वेश्चन। आपका सवाल अभी मुझे समझ में नहीं आया। बीमारी का एक नाम क्या है? गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस? हाँ, गैस्ट्राइटिस। उसको कुछ दिन पहले अभी ये किए थे, एंडोस्कोपी किए हैं, तो बोले हैं कि माइल्ड का एंट्रल गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम में वेट कम नहीं होता है ना, डायग्नोसिस पकड़ में नहीं आ रही है, ऐसा कह सकते हैं। गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। गैस्ट्राइटिस में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उसका वेट घटने से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीमारी पकड़ में नहीं आई है, इडियोपैथिक बीमारी है। तो यहाँ पर हम भारतीय परंपरा से हम डायग्नोसिस करेंगे कि यहाँ पर जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी प्राण है, जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, वो कमजोर हुआ है और उसके कारण वजन कम हो रहा है। तो रूट चक्र पे काम करें, उसे प्यार से ध्यान सिखाएं, ध्यान करने के लिए बोलें, और ध्यान में ये भावना रखनी है कि मूलाधार चक्र मेरा संतुलित हो। और मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल। तो गुड़हल फ्लावर को देखना है, गुड़हल फ्लावर के पास बैठकर ध्यान करना है, गुड़हल फ्लावर से रिक्वेस्ट करना है कि मेरे मूलाधार चक्र को संतुलित करे, और इस भावना के साथ उसके साथ 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान करना है। तो जब मूलाधार चक्र हमारा संतुलित होगा, हमारे भाव से, संकल्प से और गुड़हल फूल के पास बैठने से, तो पृथ्वी तत्व के बढ़ने से, रूट चक्र ठीक होने से वजन नॉर्मल होगा। और ग्राउंडिंग यानी कि मिट्टी से या घास से टच में बैठना या चलना, वो जरूर करना है। मूलाधार चक्र को ठीक कर लेंगे अगर हम, जो कि जिसके लिए आध्यात्मिक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, फूलों का, नंगे पैर चलने का और पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी से भाव के साथ जोड़ने का, तो हम अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार जी, अभी हुई बात ना, बोले डॉक्टर साहब से बात कराते हैं, पता नहीं। जी डॉक्टर सर आपकी आवाज सुन रहे हैं, अपना नाम बताइए मैम और क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरा, मेरी बेटी बीमार थी 2019 में। जी मैम, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर हमसे बात कीजिए फोन पर, हम आपकी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम सुमन अवस्थी है जी। जी जी, हाँ सुमन जी, सवाल पूछिए। और उसको कुछ, आप घर वालों से भी बात मत करें। 2019 में वो बीमार हुई थी और अब उसको सिर में दर्द रहती है जी, एक बाजू में भी दर्द है, टांग में दर्द है कुछ जी। घर वालों से भी बातचीत चल रही है जी। सुमन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे बात कीजिए, हमें आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। तो क्या करना चाहिए उसको? जी, क्या दवाई देनी चाहिए, क्या करना? क्या आप ध्यान का अभ्यास करती है सुमन जी? हेलो सुमन जी, क्या आप मेडिटेशन करते? नहीं, ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, तो ध्यान करना पड़ेगा। ये ध्यान का चैनल है, ध्यान के माध्यम से यहाँ पे चिकित्सा होती है। यहाँ पर कोई दवाइयाँ नहीं होती, कोई ध्यान के माध्यम से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी सभी बीमारियों का इलाज होता है। तो हमें ध्यान में बैठना है, और जब हम ध्यान में बैठते हो तो जो मरीज है, जिसे तकलीफ हो रही है, जिसको स्वास्थ्य समस्या है, उसको भी प्यार से ध्यान केंद्र में बैठने के लिए बोलना है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी हर एक बीमारी ठीक होती है ना। आपकी समस्या जो है आप ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, सर में दर्द है, एक पाँव में दर्द है, एक हाथ में दर्द है, अपनी समस्या को एक पेपर पे लिख लेना चाहिए और फिर उसको एक साथ आराम से फोन करना चाहिए। आप फोन करते समय आप साथ में बगल में पूछ रहे हैं, कोई आपको बता रहा है ये बोलना है, तो ऐसे में हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब आप स्पष्ट आवाज में पूछेंगे, स्पष्ट रूप से प्रॉब्लम होगी, तो आपकी हेल्प कर पाएंगे। और सभी हेल्प की शुरुआत जो होती है वो ध्यान से होती है। आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देखिए, स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी, यूट्यूब पर टाइप करेंगे, हमारा मेडिटेशन का वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखिए। मेडिटेशन के माध्यम से हमारे सातों चक्रास में, सुषुम्ना नाड़ी में जब हीलिंग एनर्जी उतरती है तो सभी बीमारियां ठीक होती हैं।
तो सभी बीमारियों में, चाहे बीमारी कोई भी हो, एक उपाय जो कॉमन है और सबसे ज्यादा पावरफुल है वो ध्यान का है। ध्यान का अभ्यास कीजिए, ध्यान सीखिए और फिर प्रश्न सही ढंग से पूछिए तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 मैम, नमस्ते। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है मैम। जी रमेश जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे ना जोड़ों में दर्द रहता है और गैस एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जी दिनेश जी के जोड़ों में दर्द रहता है जी, और स्टिफनेस है सर, बहुत मतलब अकड़ाहट रहती है जोड़ों में ना जी। आपकी उम्र कितनी है दिनेश जी? सर मेरी उम्र 43 है। ठीक है, उम्र तो ज्यादा नहीं है। जोड़ों की जो तकलीफ होती है दिनेश जी, वो हमारे लीवर से जुड़ी होती है। तो आपको अपने लीवर का ध्यान रखना है। लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट समझते हैं, ऐसे भोजन करना है जो लीवर को ठीक रखता है। जो हरी सब्जियां हैं वो लीवर को अच्छा रखने के लिए जरूरी होती हैं, तो हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक किया करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताता हूं, आपको अपने पैर में, पैर के अंगूठे के पास LV3 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है 2-2 मिनट, दिन में 3 बार। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख लीजिए, नहीं तो बाद में यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार आपको दबाना है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से लीवर ठीक होता है। और आपको ध्यान का अभ्यास भी करना है, दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने से हमारी सभी बीमारियां ठीक होती हैं, लीवर भी ठीक होता है। लीवर के ठीक होने से ज्वाइंट ठीक होता है। और आप योगासन का प्रयोग भी कर सकते हैं। योगासन खासकर वैसे योगासन जिसमें कि हमारी ज्वाइंट्स का मूवमेंट होता है, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म आसन कहते हैं। तो आप हमारा योग का प्रोग्राम देखिए या किसी अच्छे योगा टीचर से योगा क्लास लगाइए 1 महीने के लिए, और सूक्ष्म आसन सीख कर उसका अभ्यास करेंगे तो ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने में ये काम आएगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पैर के अंगूठे के पास है उसे दबाएंगे, उससे फायदा होगा। और हरी सब्जियों का प्रयोग करना है, लीवर को जो हेल्दी करे, हमें वैसा भोजन लेना है, तो आपके ज्वाइंट्स जो है वो हेल्दी रहेंगे, स्टिफनेस दूर हो जाएगी। सूर्य प्रकाश भी आपके लिए अच्छा है। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का सूरज या सूर्यास्त से 1 घंटे पहले का सूरज, चूंकि अभी गर्मी का मौसम है तो एक घंटे का विंडो पीरियड ही हम यूज कर सकते हैं। समर टाइम में, विंटर टाइम में हम ज्यादा देर भी धूप में जा सकते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर धूप हम ले सके तो धूप लेना है। धूप जो है वो भी स्टिफनेस को कम करने में सहायक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। जैसे कि सर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है और इसके साथ ही योगा करना है। तो इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों PMC हिंदी के साथ जुड़कर भी आप योग कर सकते हैं। हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़कर योग कर सकते हैं और उनका पुनः प्रसारण सोमवार से शनिवार भी होता है 3 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर हमारे साथ योग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता भार्गव है, मैं MP से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है मैम आपका? यस मैम, मेरी बेटी 13 साल की है मैम, तो उसको बहुत परेशानी होती है। मतलब उसको हर कभी विचार उसके ज्यादा आते हैं और उसको रोना आता है। कहती मेरा काम करने में मन नहीं लगता और कोई भी टेंशन रहती है तो उसका लोड बहुत ज्यादा ले लेती है वो, और उसके सर में, पैर में, पूरी बॉडी पेन करती है सर। तो ये मुझे इसका हल जानना था। 13 साल के बच्चे को इतनी सारी तकलीफें, सुनीता जी, क्या हो रहा है हमारी दुनिया में? देखिए, छोटे बच्चों का जो स्वास्थ्य होता है वो काफी हद तक पेरेंट्स पर निर्भर करता है। तकलीफ बच्चे में दिख रही है लेकिन यहाँ पे कारण से बच्चे में नहीं है। बच्चों का तो इमोशनल लाइफ अभी इंडिपेंडेंट तो अभी हुआ ही नहीं है। 15 साल 18 साल के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट इमोशनली सोचते हैं। वो तो पेरेंट्स की ऊर्जा से और पेरेंट्स की भावनाओं से, मन से जुड़े होते हैं। तो भले बीमारी बच्चे में दिख रही है लेकिन समझिए कि आपको भी अपने आप पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मजबूती चाहिए हमारे भीतर, स्थिरता चाहिए ना। ध्यान का अभ्यास आप करते होंगे, ध्यान का अभ्यास उसे करना सिखाइए। भले वो 5 मिनट 10 मिनट ही कर पाए, धीरे धीरे करके उसको भीतर उसका मेडिटेशन जो है वो बढ़ेगा। मेडिटेशन में बैठना है और उसको प्यार करना है, प्यार देना है। उसको हग अधिक कीजिए, गले से लगाइए, है ना, कि इमोशनली उसे स्ट्रांग बनने के लिए एक भावनात्मक सपोर्ट की मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, ये एहसास होना चाहिए, है ना। तो उसे प्यार अच्छे से दीजिए और आप भी अपने आप के लिए प्यार का अभ्यास कीजिए।
लुई हे, अगर आपने यहाँ पर कई बार जिक्र आता रहता है, लुई हे की किताब पढ़िए और उसमें जो बताया गया है सेल्फ लव के लिए मिरर वर्क, आईनों के सामने खड़े होकर, मिरर वर्क पे किताब भी है हिंदी में, इंग्लिश में, आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करना, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इसको बार बार बोलना। मिरर वर्क के बारे में पूरे से जानने के लिए आप ये किताब पढ़िए या मिरर वर्क पे पीएमसी हिंदी पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज हैं, उनको आप देखिए। मिरर वर्क का अभ्यास करने से आप अपने आप को प्यार कर पाएंगे, और जब आप अपने आप को प्यार कर पाएंगे, जब आपका लव टैंक फुल होगा, तब आप अपने बच्चे को भी बेहतर ढंग से प्यार कर पाएंगे। उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसको हग की जरूरत है। जब भी वो डाउन जाए, उसको ये बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तो जब आप अपना ये इमोशनल सपोर्ट देंगे ना, तो ये सबसे बड़ी मजबूती होती है। और उसको थोड़ा ध्यान भी सिखाइए, ध्यान से स्थिरता आती है, पॉजिटिविटी आती है। धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, धीरे धीरे ठीक ऐसी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे, मिरर वर्क करेंगे, प्यार देंगे तो ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। और जैसे कि सर ने कहा, अपनी बच्ची के साथ बैठकर ध्यान कीजिए और एफर्मेशंस का प्रयोग जो है रोजाना कीजिए और उसे भी कराइए, ये समस्या जो है वो जरूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो हेलो। जी, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से जुड़ नहीं पाए। सर, अभी सुनीता जी ने जो सवाल पूछा कि इतने कम उम्र में उनकी बेटी को विचारों से इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है, और यहीं पर आज हम बात भी करें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, तो कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र से ही ये थॉट्स जो हमें परेशान करते हैं, जो बहुत बड़े बन जाते हैं और समय के साथ आगे जाकर वही हमारे ऊपर हावी होते हैं, जिसका ये नतीजा होता है ये जो बीमारी है। तो यहाँ पर हम बड़ी बीमारी बोलकर हम अपने ऑडियंस को ना घबराएं कि अगर विचार आ रहे हैं इसका मतलब सिजोफ्रेनिया ही है। सिजोफ्रेनिया एक थोड़ी रेयर बीमारी है, बहुत कॉमन नहीं है। जब तक मेडिकल डॉक्टर नहीं बोलता है, हम अपने खुद से किसी डिजीज को सिजोफ्रेनिया का लेबल बिल्कुल ना लगाएं, है ना। बस यहाँ पर एक जो विचार आ रहे हैं, वो विचार आने का बस एक मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल मैच्योरिटी का भाव है, तो वो विचार ज्यादा आ रहे हैं। उस पर हम काम कर सकते हैं योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे समाज में एजुकेशन अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपना फिजिकल हेल्थ के प्रति और ना मेंटल हेल्थ के प्रति प्रॉपर एजुकेशन है। हम बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खींच रहे हैं, समस्या जब आती है तब हम जागते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है और अब क्या करना है। प्रोएक्टिव होकर क्या अपने लाइफ को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत कम लोग अपने आप पे काम करते हैं कि हमें लाइफ में हेल्दी रहना है, फिजिकली और मेंटली, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे जीवन में जो भागदौड़ है, व्यस्तता है, लाइफस्टाइल का खराब होना है कि हम देर रात सो रहे हैं, नींद का और प्रकृति से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुबह जगने के लिए और रात सोने के लिए होती है, दिन जगने के लिए और रात सोने के लिए होती है। हमने अपने नियमों को तोड़ दिया है, हम कभी भी जगते हैं, कभी भी सोते हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लाइफस्टाइल की कदर नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति की कदर नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति से दूर जाते हैं, पेड़ पौधों के पास, फूलों के पास समय नहीं बिताते हैं। तो प्रकृति से दूर जाने पे हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। तो बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि लापरवाही बढ़ रही है, हेल्थ के प्रति इग्नोरेंस, हम केयरलेस बन रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। जो व्यक्ति अपना केयर करे, नेचर के साथ रहे, प्रकृति के साथ रहे, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करे, सुबह में जगना, हर दिन स्नान करना। छुट्टी का दिन होता है तो लोग स्नान नहीं करते, ये भी बड़ी अजीब बात है ना। हर दिन स्नान करना, छुट्टी के दिन भी आपका नॉर्मल रूटीन ही होना चाहिए। बस ये है कि आप ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो उस दिन आप अपना स्पिरिचुअल चीजें सीखिए या हॉबी की चीजें सीखिए, है ना। छुट्टी का दिन है तो सोना है, ऐसा मत किया करें। तो हेल्दी लाइफस्टाइल होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से बीमारियां कॉमन हो रही है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। जी सर, इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो
हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, गीता बोल रही हूँ मैं। जी क्या सवाल है आपका गीता जी? मैम मेरा सवाल ये कि मैं पहले अमली ले रही थी तो मुझे आराम है, अभी थोड़े दिन से मैं जूस पे आ गई, मतलब 4-5 दिन से। तो क्या ये पत्ते वाली सब्जियों का जूस ले सकते हैं? ये पान के पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते होते हैं, हार के पत्ते होते हैं, इन सब का रस भी ले सकते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेडिटेशन के बीच में रात को सोते हुए या सुबह में अफर्मेशन कर सकते हैं कि मेरे सारे चक्रात है उनकी ब्लॉकेज जो है वो खुल रही है, तो उससे मेरी हीलिंग हो रही है। ये सभी प्रकृति में जाके हम कर सकते हैं मेडिटेशन इस तरह की? जी इनका पहला सवाल मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। वो लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, या जो लीफी सारे वो जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका जूस निकाल के पीछे जैसे कह पान का पत्ता, नीम का पत्ता और इन सब का वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा सवाल मैंने पूछा, ये हरी सब्जियां, हरी पत्तियों के जूस, हरी सब्जियों का रस, तो सभी हेल्थी अच्छा है। हमें वैरायटी ऑफ चीजें लेनी चाहिए, बदल के लिए चीजें चाहिए। कुछ दिन हम फल लें, कुछ दिन हम सब्जियों का जूस लें, मिलेट्स हम लें, 5 मिनट्स की अमली लें, मिला जुला के लेंगे तो हम हमारे शरीर में सब न्यूट्रिशन पहुंचता रहेगा। ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। ध्यान के लिए आपने सवाल पूछा है, चक्रास को संतुलित करने की भावना के साथ ध्यान करना। अगर हम ध्यान चक्रास को संतुलित करने की भावना नहीं भी रखते हैं तो भी नेचुरली हमारी चक्रा की स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है। प्रकृति, यूनिवर्स हमें जो देना चाहता है वो देता है और हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। अगर हमारे भीतर भरोसा हो तो चक्रा के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आनापानसति ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, चूंकि बहुत लोगों को अलग अलग हेल्थ समस्या होती है, उसके लिए फिर चक्रा बताते हैं, तो आप भावना रख सकते हैं कि मेरा ये चक्र संतुलित हो, चक्रों को संतुलित करने के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, तो ये भावना रख सकते हैं। भावना रखने में कोई बुराई नहीं है, दोनों ही रास्ता ठीक है। एक रास्ता बस विश्वास का है और एक रास्ता थोड़ा समझने का, लॉजिक का, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का है, कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। और आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर चलते रहें और ध्यान करते रहें, आपको जो है लाभ होता रहेगा। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नाम मेरा शहनाज है। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा पैर में नमनेस है बहुत, ये पंजे में पूरे। जी सना जी, आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन? हाँ करते तो हैं। वेरी गुड। आनापानसति ध्यान का अभ्यास जो सुबह 6 बजे, रात 9 बजे आता है। अच्छा जी। अब मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर करना है। मेडिटेशन सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर है। मेडिटेशन अगर हम अपना रहे हैं तो साथ में दूसरी चीजों पर भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर नमनेस के लिए जो है 2-3 पॉइंट में है। एक पहला पॉइंट है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। B12 जो है वो अंकुरित मूंग में और मिलेट की अम्ली में होता है। मिलेट की अम्ली अगर हम खाएंगे, अंकुरित मूंग खाएंगे तो विटामिन B12 मिलेगा और फिर उसकी तकलीफ नहीं होगी। 5 मिलेट्स का आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसकी अम्ली खानी शुरू कीजिए। अम्ली बनाने का रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसको पानी में रखना होता है, मिट्टी के बर्तन में। तो विटामिन की कमी नहीं होगी तो हमारी झुनझुनी कम होती है, नमनेस कम होता है। दूसरा है कि हमें सूर्य प्रकाश में अपने पैर को धूप में दिखाना है। धूप, सनलाइट जो होता है, यांग एनर्जी एक्टिव होता है तो नमनेस की समस्या दूर होती है। और अपने पैरों की उंगलियों को, मैं हाथ की उंगलियों में बता रहा हूँ, आपको पैर की उंगलियों में करना है। धूप में जब हम बैठे तो अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं। ऐसे भी चला सकते हैं, धूप में बैठेंगे ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा अच्छा उस टाइम आप टाइम दे रहे हैं तो मूवमेंट से, यांग एनर्जी के मूवमेंट से हम जो है नमनेस को दूर कर सकते हैं। और नमनेस को हम कलर थेरेपी से भी दूर कर सकते हैं। जब आप धूप में पैर रख कर जब छाया में आ चुके हो, या घर पे ही आपने जब पैरों की उंगलियों को चलाया हो, तो बाद में जो पैरों की उंगलियों के टिप्स पे आपको लाल रंग लगाना है। तो लाल रंग जैसे मैं एक उंगली पे लगा के बस यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको पैर पे लगाना है, पैर की 10 उंगलियों की टिप्स पे। तो आपने ऐसे लाल रंग लगाया तो ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ब्लड फ्लो को बढ़ेगा तो नमनेस जो है वो दूर हो जाती है। तो ये करना है, ध्यान का अभ्यास और कलर थेरेपी और सनलाइट में ये सब कीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सना जी हमसे जुड़कर अपना सवाल पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने सभी दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि सिटी केबल 1 जून से ऑफ हो रहा है, लेकिन खुशखबरी ये है कि हाथवे केबल ऑन हो रहा है। और मैं आपको चैनल नंबर बता दूं कि ऑल इंडिया में 27 नंबर चैनल पर हाथवे केबल आएगा, लेकिन कर्नाटका में 238 नंबर चैनल पर ये आएगा। तो अब से आप हमारे साथ जुड़िए, 1 जून से हाथवे केबल के माध्यम से हमसे जुड़िए और पीएमसी के साथ जुड़कर ध्यान कीजिए और अपने जीवन को स्मूथ बनाइए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है राम कुमार जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरा आस्थमा भी है, हर्निया भी हो गया है। जी राम कुमार जी, दो बड़ी बीमारियां पूछेंगे तो किसका इलाज बताएं? किसी एक का इलाज पूछ लीजिए। किसका इलाज पहले चाहते हैं आप? अस्थमा में और हर्निया में पहले किसको ठीक करना चाहते हैं आप? जैसे अस्थमा है, अस्थमा से हर्निया भी हो गया है। ठीक है, आज अस्थमा का इलाज सीख लीजिए, इसको कीजिए, 1 महीने बाद फिर हर्निया के लिए पूछिएगा। अस्थमा के लिए हमें LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर होता है और ये थोड़ा बाहर की तरफ होता है, अंगुली की लाइन में। आपको स्क्रीन पे LU5 दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच लीजिए। अगर फोटो नहीं खींच पाए तो बाद में YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो ठीक से समझिएगा, हमारे कोहनी पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको आपको मसाज करना है, आप खुद से भी कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। दिन में 2-3 बार दूसरों से करवाइए, 2-3 बार खुद से कीजिए। 2-2 मिनट का मसाज करना है LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। और अगर आप पढ़ सकें या आपके परिवार में कोई पढ़ सके तो लुई हे की किताब को पढ़नी है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में है। लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने से मन के माध्यम से, मन के विचारों के माध्यम से कैसे हम अपने अस्थमा को या हर्निया को पर काम कर सकते हैं, ये समझ में आएगा। अस्थमा का एक कारण जो होता है वो फियर होता है, डर। हमारे भीतर किसी बात का डर अगर बैठ जाता है तो अस्थमा को तकलीफ को बढ़ाता है। तो अगर आपको ये बात अपनी समझ में आ जाए और डर पे अगर काम कर सके तो जल्दी ठीक हो जाएगा आपका अस्थमा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमसे जुड़कर अपना सवाल पूछने के लिए। आप फिर हमसे जुड़ सकते हैं और जो आपका दूसरा प्रश्न है वो बाद में हमसे पूछ सकते हैं। अभी आप इस पर काम करिए और आप में बदलाव देखिए और हमें जरूर बताइए क्या आपको असर हुआ। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम सोनाली है जी, मैं झारखंड से हूँ। क्या सवाल है आपका सोनाली जी? मेरा सवाल है कि मुझे 6-7 साल से सोराइसिस जो स्किन प्रॉब्लम है जी, उसकी प्रॉब्लम है, तो वो मैंने मेडिसिन छोड़ दिया, अभी 1 ईयर हुआ है। तो मुझे उसी के बारे में पूछना है कि मेडिकेशन से मुझे कुछ इसको मतलब हेल्प मिल सकती है क्या इसे ठीक करने में? मेडिटेशन से हर एक बीमारी ठीक होती है सोनाली जी, सोराइसिस भी ठीक होती है। अभी मेरा मिलना कल परसों ही किसी एक मेडिटेटर से हुआ जिसने सोराइसिस को अपने मेडिटेशन से ठीक किया। हाँ, 1-2 साल लगे उसे, धीरे धीरे पहले धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, पूरा ठीक होने में समय लगता है। मुंबई की ये मास्टर है आरती जी। तो सोराइसिस को जो है ये ठीक होने के पीछे जो कारण है वो ऊर्जा का है। मेडिटेशन में जब हम बैठते तो एनर्जी आती है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आप देखिए, उससे आपका ध्यान भी विश्वास बढ़ेगा, आपको समझ में आएगी कि हीलिंग कैसे हो रही है। तो मेडिटेशन में एनर्जी आती तो हीलिंग होती है। विश्वास के साथ आपको मेडिटेशन करना है, दिन में 2 बार रेगुलर मेडिटेशन करते रहेंगे, एनर्जी आएगी तो हीलिंग होगी। अगर हम अपने सोराइसिस पे, अपने स्किन डिजीज पे माइंड से काम करना चाहें तो लुई हे एल्हे को पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में भी उपलब्ध है। वहां पर स्किन जो है, हमारी चमड़ी, वो हमारे सेल्फ स्टीम को दर्शाती है। अपने आप को प्यार करना है और अपने सेल्फ स्टीम को अच्छा करना है ना। तो मिरर वर्क आपको मिलेगा लुई हे की किताबों में, मिरर वर्क का अभ्यास करना है। और अगर मिलेट अगर आप खाएं तो स्किन कंडीशंस के लिए मिलेट्स भी काफी अच्छे होते हैं। मिलेट्स जो है वो मोटा अनाज है, जौ बाजरा रागी के परिवार का है, लेकिन ये जौ बाजरा और रागी नहीं है, ये ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोडो, फॉक्सटेल और लिटिल है। तो इसको एक एक करके खाना होता है, एक बार में एक ही मिलेट्स को खाया जाता है। यूट्यूब पे रेसिपी देखिए, बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। जो सबसे अच्छा है वो अमली है, जो कि मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करके बनता है। तो अमली या जिसको खमीर भी बोलते हैं,
अमली खाने से आपके स्किन को हेल्प हो सकता है। तो एनर्जी मेडिटेशन के माध्यम से एनर्जी पे काम कीजिए, अफर्मेशंस के और मिरर वर्क के माध्यम से माइंड पे काम कीजिए, और मिलेट्स अमली खाकर अपने गट माइक्रोबायोम को, अपने स्किन के माइक्रोबायोम को हील कीजिए। तो इन सभी से काम करेंगे तो डेफिनेटली छुटकारा मिलेगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सोराइसिस को ठीक किया हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और जरूर इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 मैम, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, सरोज शर्मा। जी, क्या सवाल है मैम आपका? हेलो मैम, मैं चंडीगढ़ से सरोज शर्मा बोल रही हूँ। जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, क्या सवाल है आपका? मैं चंडीगढ़। फिरोज शर्मा जी, आप अपना सवाल पूछें। सर, मेरे गले में और पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, मेरे से सहन नहीं होती। ये कोई बीमारी है? जी, जो भी हमें तकलीफ दे वो एक बीमारी है। अगर आपको दर्द हो, तकलीफ दे, जीवन मुश्किल हो जाए तो वो बीमारी है ना। लेकिन ये बीमारी क्यों आती है? बीमारी हमारे गलत खाने पान से आती है। चाय का प्रयोग आप जो है बंद करें, चाय बिल्कुल नहीं पीना है आपको। चाय से एसिडिटी होती है, जलन होती है। चाय बंद करने के अलावा हमें रिलैक्स रहना सीखना है। हम जो चिंता करते हैं, घबराते हैं, हड़बड़ी करते हैं, वो एसिडिटी का, गैस्ट्राइटिस का, जलन का कारण बनता है। तो सुकून से जीना सीखिए, रिलैक्स रहना सीखिए, योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। योग निद्रा जो है यूट्यूब पे आपको मिलेगा, योग निद्रा टाइप करेंगे मेरी आवाज में, और कई अलग अलग गुरुओं की आवाज में योग निद्रा है। लेट कर शरीर के एक अंगों को महसूस किया जाता है। योग निद्रा करने से आपको फायदा होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूं तो पैर के तलवे में SP4 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उसको आपको दोनों पैरों में 2-2 मिनट दिन में 3 बार दबाना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से आपका स्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों हेल्दी होते हैं, और स्प्लीन और पैंक्रियाज के हेल्दी होने से जो जलन की समस्या है वो ठीक होती है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP जैसा नाम बता रहा है, स्प्लीन मेरिडियन, पैंक्रियाज मेरिडियन का ये चौथा पॉइंट है। आपको स्क्रीन पे SP4 दिखाया जा रहा है। पैर के तलवे और ऊपर का सामना हिस्सा के जंक्शन पे ये होता है। तो पीला रंग यहाँ दिखाया गया है। आप पीला रंग लगा के कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। दबाना आसान है, दबाने वाला प्रयोग ज्यादा कीजिए। SP4 दबाने से या कलर लगाने से यहाँ की नाड़ियों का जो ब्लॉकेज होगा दूर होगा, और ब्लॉकेज दूर होगा तो जो जलन की समस्या आपको पेट में हो रही है वो नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सर, जैसे कि मैम ने बोला कि उनके गले में जलन हो रही है और पेट में तकलीफ हो रही है, तो खान पान के ऊपर मैं थोड़ा इस पे चाहूंगी आप प्रकाश डालें कि जैसे तो आप बता ही रहे हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे हमारे शरीर को तकलीफ होती है, और कैसे बेटर कर सकते हैं इसको? देखिए, यहाँ पे ना आयुर्वेद का कंसेप्ट आता है जी। अभी कल मैं गोवा के CM के साथ था, और उन्होंने अपने स्पीच में, चूंकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो उन्होंने सत्व और रजस तमस की बात करी है ना। जब हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन को हमें देखना चाहिए कि ये सात्विक कितना है, ये रासिक कितना है। जितना भोजन जितना जो है फल और सब्जियों वाला हो, अगर हम फल खाएं सुबह ब्रेकफास्ट में, है ना, सुबह डिनर लंच के समय हम काफी मात्रा में सलाद खाएं। पहले सलाद का चबाइए, सलाद को खाइए। खीरा है, टमाटर है, बहुत सारे सलाद बन सकते हैं। हम सलाद को, फल और सब्जियां खाएं, ये सबसे ज्यादा सात्विक है। उसके बाद अनाज भी जो सिंपल होम कुकिंग है, जिसमें ज्यादा हम स्पाइस नहीं डालें, ज्यादा तेल नहीं डालें, सिंपल कुकिंग से सात्विक भोजन है। जितना हम मसालों का प्रयोग करते हैं, थोड़ा बहुत मसाला ओके है, स्वाद अनुसार होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज्यादा करते हैं, है ना। कभी कभी ज्यादा मिर्ची, कुछ लोग ऐसा होता है ज्यादा मिर्ची पसंद करते हैं, तो वो दासिक भोजन में आ जाता है। दासिक भोजन हमारे भीतर उत्तेजना बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो जलन की समस्या जो बताई, जो एसिडिटी की वजह से बहुत बार होता है, तो ये जलन की समस्याओं में रासिक भोजन का बहुत बड़ा रोल है। और चाय जो है वो भी रासिक भोजन है। चाय की जरूरत कब पड़ती है? जब हम डल हो रहे होते हैं, माइंड स्लो हो रहा है, तो कहते हैं चाय से ताजगी आ गई। चाय, जैसे चाय पीने की मुझे लत नहीं है, मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ, हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, तो मुझे चुस्ती के लिए चाय की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है। तो ये दासिक
प्रवृत्ति हो गई है तो चाय की या कॉफी की रिक्वायरमेंट आ रही है ना। बहुत लोगों को एडिक्शन हो जाता है, अगर नहीं मिले तो उनको तकलीफ होने लग जाती है। तो हमें सात्विक भोजन पर फोकस करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए, सात्विक माहौल में रहना चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे हम बन जाएंगे। ध्यानियों के साथ रहेंगे तो हम ध्यानी बन जाएंगे, सात्विक लोगों के साथ रहेंगे सात्विक लोग बन जाएंगे। तो आप अपनी कंपनी के प्रति माइंडफुल बने कि कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते रहते हैं। तामसिक जो होता है वो और भी गिरा हुआ है, जो लेजीनेस है, जिनके अंदर कुछ सीखने की का नजरिया नहीं है। हम जिंदगी में आगे बढ़ें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम सीखें। ये जिंदगी जो है सीखने का और आगे बढ़ने का नाम है, सिर्फ खाने पीने और सोने की जिंदगी नहीं है। अगर सिर्फ खाने पीने और सोने की जिंदगी हम जी रहे हैं तो वो तामसिक जीवन है, आलसी का जीवन है। जीवन में सीखना, ये जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम अध्यात्म में ध्यान करने लगे और स्वाध्याय करने लगे, पतंजलि स्वाध्याय के लिए कहते हैं, हमें बुक पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे या जो भी अच्छी किताबें हैं, लुई की किताबें यहाँ मैं बहुत बताता हूँ, लुई बहुत अच्छी किताब है। लुई के अलावा फिर माइंड टू मैटर है, दीपक चोपड़ा है, ओशो है। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे तो चिंतन मनन शुरू होगा कि जीवन होता क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सात्विक होने से हमारी बुद्धि विकसित होती है, सात्विक बुद्धि आती है और चिंतन मनन शुरू होता है। तो सत्व रजस तमस अगर हम समझेंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में अप्लाई करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन अच्छी रह सकती है। सिर्फ हम अपनी भारतीय परंपरा के ज्ञान को भूल जाएं, आयुर्वेद के ज्ञान को भूल जाएं और सिर्फ मशीन की तरह जीवन जिए तो फिर बीमारी तो आएगी और परेशानी तो आएगी। जी सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने सत्व रजस और तमस के बारे में बताया। इसी के साथ अगले दर्शक बने में सवाल ले लेंगे उनसे। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नरेश कुमार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जी क्या सवाल है सर आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ना टेंशन हो जाती है, दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो मैं चाहता हूँ मुझे ये ना हो जी। कुछ ऐसी मतलब वो करें ताकि मैं चीज खाऊं, कुछ करूं ताकि माइंड मेरा अच्छा रहे, बढ़िया रहे, मुझे टेंशन ना हो। और मैं ना एक स्मोकिंग करता हूँ, मैं वो भी छोड़ना चाहता हूँ। जी जी बहुत बढ़िया। धर्म क्षेत्र से आप फोन कर रहे हैं, तो धर्म क्षेत्र में हम हैं। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है ना। हम भगवत गीता को पढ़ें, पत्री जी की भगवत गीता है, हम उसे पढ़ सकते हैं। और कई सारी गुरुओं की, स्वामी शिवानंद की भगवत गीता है, उसे पढ़ सकते हैं। गीता एक श्लोक डेली है ना हम पढ़ें, चिंतन करें, उस पर मनन करें, क्या जीवन जीने का तरीका क्या बताया गया है। जब हम भगवत गीता जैसे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में राइट थिंकिंग, राइट माइंडसेट डेवलप होगा ना। स्मोकिंग की जो आदत है, स्मोकिंग क्यों हम करते हैं? स्मोकिंग में आपका पैसा खर्च हो रहा है और हर एक पफ के साथ आप के लंग को भीतर से जला रहे हैं, लंग को खराब कर रहे हैं, है ना। आप क्या चाकू से या किसी ब्लेड से क्या आप अपनी उंगली को काट सकते हैं थोड़ा थोड़ा रोज, है ना। अगर कोई पर्सन सुसाइडल टेंडेंसी होती है तो कुछ लोग अपने ब्लेड से अपने नस काटने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर नस पूरी तरह नहीं कटती है, हॉस्पिटलाइज होते हैं और फिर बच जाते हैं। अगर कोई काट ले तो फिर पूरी तरह सुसाइड भी हो जाता है। अगर कोई ऐसी हरकत करे उसको कैसा हम स्वस्थ इंसान बोलेंगे? मेंटली क्या वो फिट है, हेल्दी है? नहीं है। वो खुद से खुद का नुकसान कर रहा है। हम जब स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम भी अपने फेफड़े को जला रहे हैं। बस वो जो जल रहा है वो भीतर जल रहा है, तो वो ऊपर से नहीं दिख रहा है। वो हेल्दी चीज तो नहीं है। स्मोकिंग से कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, कोई आपको विटामिन और मिनरल तो नहीं मिल रहे। तो ये प्यार की कमी है। आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप अपने आप से नफरत कर रहे हैं। नफरत अपने आप से क्यों कर रहे हैं? अपने आप से प्यार क्यों नहीं करें? इस पर मनन करना चाहिए। भगवत गीता पढ़ेंगे, मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सुबह सुबह प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में सात्विकता आए। अभी मैंने सत्व के बारे में बोला। हमारे जीवन में सात्विकता होगी ना, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई एडिक्शन नहीं रहेगा। जब हम तमस में चले गए, ये तमस का प्रभाव है, ये रजस का प्रभाव है जो स्मोकिंग में हम जा रहे हैं। ध्यान करने से भी आपके जीवन में सात्विकता आ सकती है। ध्यान का अभ्यास डेली कीजिए। ध्यानी लोगों को ढूंढिए। हर शहर में ध्यानी है और कुरुक्षेत्र में भी ध्यानी है। कुरुक्षेत्र में भी मैं ध्यान करा कर आया हूँ। तो अपने शहर में ध्यानी को ढूंढिए, ध्यानी मिलेंगे, उनकी संगति में रहिए तो हम सात्विक बनते हैं। जैसे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा स्वभाव बदलेगा। सिगरेट छोड़ने पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। ज्यादा फोकस आप कीजिए कि मेरे जीवन में सात्विकता है, मेरे जीवन में ध्यान आए। ध्यान आएगा, सात्विकता आएगी तो सिगरेट छूट जाएगी। समझदारी आ गई कि मुझे अपने आप को नुकसान खुद से नहीं पहुंचाना।
ना। कोई सुसाइड करने के लिए ब्लेड से अपने हाथ का नुकसान कर रहा है, आप अपने फेफड़े का नुकसान कर रहे हैं। अगर बात समझ में आ जाएगी तो आप आज से भी बंद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। बहुत ही अच्छा आपका ये विचार है आपके मन में कि आपको ये जो टेंशन नहीं लेना है और स्मोकिंग को क्विट करना है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से आप जुड़िए और ध्यान के साथ जुड़िए, ध्यान कीजिए, आपकी जो टेंशन है जरूर ठीक हो जाएगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, सवाल पूछ लीजिए, आपका कॉल लगा हुआ है। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी सर, टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। आपका नाम बताइए सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी के अलावा भी अब कुछ बोल लीजिए। हाँ जी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए हमसे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, तो नाम अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है जितेंद्र जी आपका? ठीक है, ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? जितेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। जब सुबह स्नान करता हूँ ना जी, तो 2 मिनट के जब मैं स्नान करता हूँ ना 2 मिनट के बाद मेरे शरीर में सब सुइयां चुभनियां शुरू। हाँ जी। जी सर जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मेरा सवाल ये है, जब मैं स्नान करता हूँ ना मेरे शरीर में 2 मिनट के बाद सुइयां चुभनियां शुरू हो जाती हैं। 12 महीने, साल में ज्यादा होती हैं। जी हाँ। हाँ जी। स्नान करने के बाद सुइयां चुभती हैं जी, 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद। और ये कब ज्यादा होती हैं? ठंडे पानी या गर्म पानी दोनों से सुइयां चुभती हैं आपको? हाँ। नहीं, आपने ये प्रयोग करके देखा क्या कि अगर मैं गर्म पानी से नहाऊं या ठंडे पानी से नहाऊं? ठंडी में ज्यादा होती, गर्मी जरा कम होती है। जी। तो देखिए, आपके लिए ठंडा पानी सूट नहीं करता है, इस बात को समझना है। गर्म पानी से आप स्नान किया करें। साउथ में तो बहुत लोग गर्म पानी से ही स्नान करते हैं। और आप स्नान करने का भी एक तरीका होता है ना। हम पानी को पहले 1 मग पानी को हम अपने पैरों पे डालें ना। हम डायरेक्ट सर पे ना डालें, पहले पैरों पे डालते हैं। पहले 1 मग पानी, फिर दूसरे पैर पे पानी, फिर हाथों पे पानी। जो लिम्स हैं हमारे, जो हाथ और पांव हैं, जो बॉडी के एक्सटेंशन है, पहले उस पे पानी हमें डालना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर हम पानी को डालें, गर्म पानी से स्नान करें। और आप रोज धूप में जरूर बैठें 15 मिनट के लिए। धूप में बैठकर ध्यान करें। सनलाइट का एक्सपोजर जो है आपकी भीतर की ऊर्जा को संतुलित करेगा। तो सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करने से आपकी एनर्जी जो है धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। और गुनगुने पानी से स्नान कीजिए और स्टेप वाइज पानी को डायरेक्ट सिर पे मत डालिए, पहले पैरों पे डालिए, फिर हाथों पे डालिए और फिर धीरे धीरे स्नान करें आप। जी सर, एक सवाल मुझे अभी पूछना, जैसे अभी आप सूर्य प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लाभ और इसको, जैसे अभी वैसे तो अभी बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी एक समय जिस टाइम पे हम जाके अपने आप को सनलाइट दे सकें। गर्मियों के समय में सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर हमें सूर्य स्नान, सन बाथ या सन मेडिटेशन, सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान हमें करना चाहिए। देखिए, हमारा जो शरीर है वो भौतिक 5 तत्वों का बना है, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा है, प्राणमय कोश है, और प्राण का ही अधिक महत्व है। तो एनर्जी जो प्राण है वो हमारे शरीर में 2 जगह से आती है, नीचे धरती से आती है और ऊपर सूरज से आती है। तो दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो सूर्य प्रकाश की, सूर्य प्राण की कमी है, या धरती प्राण, पृथ्वी प्राण की कमी है। कभी कभी दोनों की कमी भी हो सकती है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि किस बीमारी में पृथ्वी प्राण की कमी है, किस बीमारी में सूर्य प्राण की कमी है, और फिर अगर हम उसको समझ जाते हैं तो सूर्य प्रकाश में बैठने से सूर्य प्राण मिलेगा, नंगे पांव मिट्टी पर, घास पर चलने से पृथ्वी प्राण मिलेगा, पेड़ को हक करने से पृथ्वी प्राण मिलेगा। तो जब भी आप कोई अपना सवाल पूछते हैं तो मुझे समझ में आता है कि ये एक समस्या किसकी है। अब जैसे स्नान करने की, जब गर्म पानी से स्नान करते हैं तो ये समस्या कम होती है, यानी कि जब हीट मिलता है तो समस्या कम होती है। तो हीट कहाँ है? सूर्य प्रकाश में है। तो सूर्य प्रकाश में ध्यान 15 मिनट एक एवरेज टाइम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर सूट कर रहा हो तो ज़्यादा देर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो 15 मिनट बैठिए। तो सूर्य प्रकाश में बैठेंगे तो सूर्य प्राण हमारे भीतर आएगा।
चाहे हम भाव करें या ना करें, मतलब बाकी हम गहराइयों में टेक्निक में जाएंगे तो कई सारी टेक्निक भी है यहाँ पर। सूर्य को देखना, ये भाव करना कि सूर्य से प्राण मेरे शरीर में आ रहा है। अब 7 चक्र होते हैं, तो सूर्य में अग्नि तत्व है, हमारे शरीर में 7 चक्रों में अग्नि तत्व हमारे मणिपुर चक्र में है। तो सूर्य से सूर्य प्राण हमारे मणिपुर चक्र में आ रहा है, हम ऐसा ही भाव कर सकते हैं। तो बारीकियां कई सारी हैं, अगर हम उतना समझना अगर ना भी चाहें, सिर्फ सूर्य प्रकाश में बैठे तो भी हमारे सूर्य प्राण बढ़ेंगे, है ना। और सिंपल ध्यान करें, ध्यान करने से हमको भीतर से समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए, इसको इंट्यूशन कहा गया है। तो सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण अलग अलग बीमारियों में महत्वपूर्ण होते हैं। हम दोनों को हार्नेस करना, दोनों को अपने शरीर में लाना सीख लें तो बहुत सारी बीमारियों का बहुत आसानी से निदान हो सकता है। ज्ञान के, राइट ज्ञान के अभाव में ज्यादातर लोग सफर कर रहे हैं, नहीं तो बीमारियां, कोई बीमारी हो उसको ठीक किया जा सकता है, ज्यादा बिना किसी झंझट के, बहुत आसानी तरीके से। जी सर, एक और सवाल यहाँ पे है, जैसे कि हम कहते हैं हमारा शरीर ही प्राकृतिक से ही बना है, उसके कण से बना है, तो नीचे से जितना दूर होते जा रहे हैं वैसे हम कहते हैं उतनी उतनी समस्या हमारे अंदर आ रही है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारा शरीर प्रकृति से आया है ना, प्रकृति को माँ कहा गया है। माँ यानी कि जिससे शरीर मिलता है ना, माँ की गर्भ से, माँ की योनि से हमारे शरीर का जन्म होता है, भौतिक शरीर का। तो वैसे प्रकृति के गर्भ से सांख्य में कहा गया प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति, जो भी चीज दिखती है वो प्रकृति है। 5 तत्व दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, बादल दिखते हैं, पानी दिखता है, सूर्य दिखता है, ये सभी प्रकृति के अंदर आते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से ही आया है। और प्रकृति जो है तो माँ होती है, माँ बहुत केयरिंग वाली होती है, प्रकृति हमारा बहुत ध्यान रखती है। प्रकृति में सूरज है, बरसात है, पानी है, मिट्टी है, ये सभी अगर आपको हेल्प करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। अगर हमें सपोर्ट देना आता हो तो अगर हम उनको ठीक से जुडिशियली, हम पर्पसफुली, माइंडफुली उनका उपयोग कर पाए तो हमें प्रकृति के पास बैठना चाहिए। PSSM में पतंजलि ने 18 नियम बनाए। उन 18 नियम में एक नियम है कि हमें प्रकृति के पास जाकर ध्यान करना चाहिए। हमें वाटर बॉडी, पहाड़, हमें ऐसे प्राकृतिक माहौल में जाकर ध्यान करना चाहिए। प्रकृति ध्यान जो है वो हमारे ध्यान को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। और इसी प्रकृति ध्यान पे चिंतन करते हुए मुझे फूलों का कंसेप्ट समझ में आया कि अलग अलग चक्रों से अलग अलग ऊर्जा, फूल जुड़े हुए हैं। मूलाधार चक्र है तो हिबिस्कस फ्लावर है, स्वादिष्ठान चक्र है तो लिली फ्लावर है, हृदय चक्र है तो रोज फ्लावर है, आंखों के लिए थर्ड आई है तो मैरीगोल्ड, गेंदा फ्लावर है। तो अगर हम इन फूलों के साथ ध्यान करें, हमारे वो चक्र संतुलित हो जाएंगे, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो प्रकृति बहुत हमारे लिए फेवरेबल है। फिलोसॉफी में कहते हैं कि नेचर को हमें आज्ञा, नेचर की बात हमें आज्ञा से मांगनी चाहिए। और नेचर को जितना हम उसकी बातों को, आज्ञा को हम माने, हम उससे उतने उसके साथ एक हो जाते हैं। और जब उससे एक हो जाते हैं तो हम उसको ट्रांसेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसेंड करने की, कंट्रोल करने की हम बात ना सोचें। साइंस में बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेचर एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम नेचर से जुड़ सकते हैं, नेचर की बातों को मान सकते हैं और नेचर के साथ हम रहेंगे। यानी कि हम उगते सूरज के साथ जग जाएं, जब रात होती है तो हम सो जाएं, बारिश आती है तो हम ये मत बोलें कि बारिश क्यों हो रही है, बारिश को देखें। बच्चों की तरफ भीगना पसंद नहीं है तो बारिश को देखें, बारिश को देखने से भी सुकून मिलता है ना। बादल को देखें, पूर्णिमा की रात में चांद को देखें, प्रकृति को देखें, प्रकृति के साथ समय बिताएं ना। फूल जब बहती हवा बहती है, ठंडी हवा बहती है तो उसको फील करें, उसके साथ ध्यान करें। प्रकृति को के बारीक बारीक हिस्से को अगर हम महसूस करेंगे ना, तो इससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ओके, रिजनेबली ओके हैं, हेल्दी हैं, तो हेल्दी बने रहेंगे। तो प्रकृति हम सबसे बड़ी हीलर है। जी सर, वो कहते हैं ना कि जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा परेशान हो जाते हैं तो पहाड़ों में जाते हैं, पेड़ों के बीच में जाते हैं, नदियों का वो जो आवाज है उसको सुनते हैं तो उससे हमें शांति मिलती है। तो वही हम मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। और अगर हम जितना नेचर से जुड़ेंगे उतना ही हम पीस कहते भी हैं खुद को कि पीसफुल महसूस करेंगे। सर लेकिन एक सवाल थोड़ा मेरा भी इससे हटकर है, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है और इस वक्त हम अपने आप से बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट और इतनी हीट होती है। ऐसे में अपने आप को कैसे काम रख सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जब गर्मी बढ़ी है तो क्या है, वातावरण में सूर्य तत्व, अग्नि तत्व बढ़ा है। गर्मी मतलब अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व बढ़ा है तो अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए जल तत्व है। तो हमें पानी अधिक लेना है, सलाद अधिक लेना है, घड़े का पानी पीना है। पानी बिना प्यास लगे हम पानी पिया करें ना।
प्रोएक्टिव होकर पानी पिया करें। घर से निकले तो पानी पी के निकले और जूस का सेवन करें। घर में जूस बनाएं या जूस सेंटर से आप जूस पिए, लेकिन जूस पिए बिना प्यास का पिए। दोस्तों को पिलाएं, दूसरों को पिलाएं, है ना। जो हम बांटते हैं वो हमें मिलता है। तो जल का सेवन, जूस का सेवन हमें अधिक करना चाहिए। जो ऐसे फल होते हैं जिसमें जल की क्वांटिटी, तरबूजा है, खरबूजा है, पपीता है, इसमें जल तत्व अधिक होता है, तो हम इनका सेवन अधिक करें। तो जल तत्व जो है संतुलित कर देगा। जो लोगों के लिए संभव है स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। स्विमिंग इस टाइम मौसम में बहुत अच्छा होता है ना। और अगर आप दिन में 2 बार स्नान करना, यह भी अच्छा माना गया है गर्मियों के मौसम में। खासकर जब अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो बाहर की जो धूप है, गर्मी है, धूल है, वो वॉश आउट हो जाती है। तो समर में 2 बार ना स्नान करें, 2 बार जल का संपर्क मिलेगा। तो जल का संपर्क जो है वो गर्मी को जो है वो उसके इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकता है। हम मौसम से लड़े नहीं, वो ये नहीं बोले कि मौसम वो हो गया, काश ये मौसम अच्छा होता। कुछ लोग बोलते हैं तो परेशान होते हैं, अरे ये मौसम अच्छा होता है या ये मौसम होता है। हर एक मौसम अच्छा है और भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे हमें एक साथ सारे मौसम मिलते हैं, तो इसको भी एंजॉय करना चाहिए। हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कंप्लेन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, एंजॉय करते हैं तो हम उसमें भी हम हेल्दी रहते हैं। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे विषयों पर बात किया। स्किज़ोफ्रेनिया पर बात किया, नेचर का जो इम्पोर्टेंस हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं उसके बारे में बात किया। इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। तो दोस्तों आज के लिए हम विदा लेते हैं। मैं आपको बता दूं एक बार कि हर शुक्रवार को 5 से 6 हम आपसे जुड़ते हैं। आपकी सभी शारीरिक परेशानियों के बारे में, कैसे हम उन्हें अध्यात्म, ध्यान और चक्रास के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जाने से पहले एक बार आपको फिर बता दूं कि जो सिटी केबल है वो ऑफ हो रहा है 1 जून से, लेकिन हाथवे केबल जो है वो ऑन हो रहा है। और ऑल इंडिया में 27 नंबर पर ये चैनल आएगा और कर्नाटका में 238 नंबर पर ये चैनल आएगा। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे साथ पीएमसी के साथ जुड़ सकते हैं हाथवे केबल के माध्यम से। और इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप अगर आज हमसे नहीं जुड़ पाए तो पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स पर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यानी कि पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी टीवी और पीएमसी हिंदी क्लिप्स पर ये जो रिकॉर्डिंग है ये अवेलेबल होगी। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं ये सारा का सारा जो आज का एपिसोड था। ऐसे ही और विषयों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। बदले जीवन।